राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज हम वृंदावन जा रहे हैं, तो मन में विचार आया कि एक वीडियो आपके लिए बनाएं कि वृंदावन वृंदावन जब जाएं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहां जाकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने यह वीडियो बनाई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जो लोग भी ऐसा भाव रखते हैं कि हमें वृंदावन जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, बिहारी जी से मिलना चाहिए, ब्रज 84 कोस में जाकर के और देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए भगवान का निज धाम में क्या है, जिनके मन में भी ऐसा भाव आता है, तो उन भक्तों के लिए कुछ विशेष बातें हम बताने जा रहे हैं। वृंदावन धाम भगवान का निज धाम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने, राधिका रानी ने अद्भुत अद्भुत लीलाएं की है और गोपनीय रूप से, गुप्त रूप से आज भी वृंदावन धाम में अत्यंत गुप्त लीलाएं प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण होती ही रहती है। लेकिन उन लीलाओं को देखने के अधिकारी हम नहीं है, क्योंकि हमारे पास वह दिव्य भक्ति नहीं। तो वृंदावन धाम तो भक्ति की भूमि है और जितने भी अद्भुत संत हुए हैं सभी वृंदावन धाम में प्रभु के दर्शन करने के लिए अवश्य गए। तो आइए चलिए अब चलते हैं उस विषय पर जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है। सबसे पहले वृंदावन धाम की उस बात का, हम गोपनीय बात का वर्णन करते हैं कि वृंदावन धाम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, किनके दर्शन करना चाहिए। क्योंकि वृंदावन धाम की जो यात्रा है वो लगभग 8 दिनों की यात्रा है। 8 दिन में आप पूरा वृंदावन धाम और पूरे देवों के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ब्रज 84 कोस ब्रज मंडल में गोवर्धन धाम में। मथुरा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन शहर है, गोवर्धन गांव है और इसी स्थान पर गोवर्धन पर्वत स्थित है। गोवर्धन पर्वत यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को हाथों से उठाया था उसे गोवर्धन पर्वत कहा जाता है। आध्यात्मिक भाषा में गोवर्धन पर्वत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष यह भगवान का स्वरूप है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने पर्वत शब्द का उपयोग किया है। तो गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। यहाँ पर भगवान ने गोवर्धन में बहुत समय बिताया। भगवान गौएं चराने यहीं पर आया करते थे गोवर्धन पर, और गोवर्धन की वह कथा आपको सबको मालूम है कि भगवान ने किस तरह से गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी इस उंगली के, छोटी उंगली के नाखून पर धारण किया था। इंद्र का अभिमान चूर्ण करने के लिए, इंद्र का अभिमान मान मर्दन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन को उठाया था। तो भक्त लोगों को सबसे पहले गोवर्धन आना चाहिए और यहाँ पर 7 कोस की परिक्रमा करना चाहिए। गिरिराज जी में 7 कोस की परिक्रमा होती है। गोवर्धन को ही गिरिराज जी कहा जाता है। गिरिराज यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस गिरि को उठाया वही गिरिराज भगवान श्री कृष्ण कहलाए और उन्हीं का स्वरूप गोवर्धन को प्राप्त हुआ, इसलिए गिरिराज कहा जाता है। 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा होती है, जो कि दान घाटी से प्रारंभ होकर के और वापस वहीं पर आकर के पूर्ण होती है। मानसी गंगा पर पूर्ण होती है। वापस दान घाटी में प्रसाद वगैरह अर्पित करके आप गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो पहला क्रम बनता है गोवर्धन का, जहां पर आपको जाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। दूसरे क्रम पर जाना चाहिए श्री बरसाना धाम यानी कि राधा रानी। यहाँ पर 1.25 कोस की परिक्रमा यानी लगभग 4 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और परिक्रमा के बाद फिर राधा रानी के दर्शन करके पास में ही नंदगांव है, नंदगांव के नंद बाबा के दर्शन करके आप पुनः वृंदावन धाम आ सकते हैं। तो आइए अब मुख्य बात कि हमें किस तरह से अपना आचरण करना चाहिए। यहाँ ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन या ब्रज 84 कोस में जो बाहर के लोग आते हैं
भले चाहे वो वृंदावन हो, नंदगांव हो, बरसाना हो, छठीकरा हो, गिरिराज क्षेत्र हो, कहीं पर भी बाहर के लोगों को, यानी जो ब्रजवासी नहीं है, उन्हें जूते चप्पल पहन करके ब्रज में नहीं रहना चाहिए। जब आप रेलवे स्टेशन, बड़ी कठिन साधना है, देखिए जब आप ब्रज में उतरते हैं, मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, तब अपने जूते चप्पलों को एक बैग में रख लीजिए, जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग मानेंगे इस बात को, कुछ लोग नहीं मानेंगे। ये आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने जूते चप्पल नहीं पहने। तो ब्रज में कभी भी जूते चप्पल बाहर के लोगों को नहीं पहनना चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय गोवर्धन की शिलाओं को पैरों से लांघना नहीं चाहिए। कुछ लोग गिरिराज जी पर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं बाहर के लोग, जिन्हें जानकारी नहीं है। तो बाहर के जो अप्रवासी हैं, ब्रजवासी नहीं है, उन्हें गोवर्धन की शिलाओं के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं, जिनको प्रभु मानते हैं, जो इष्ट है, ब्रह्मांड नायक हैं, और गोवर्धन की एक एक शिला ब्रह्म शिला है, इसलिए जो ब्रजवासी वहां के नहीं है, जैसे कि आप और हम हुए ब्रजवासी नहीं है, तो परिक्रमा करते समय शिलाओं पर पैर नहीं रखना चाहिए। इसके पश्चात बरसाना के पास पश्चात नंदगांव के दर्शन करते हुए जब वृंदावन धाम आते हैं, तो यहाँ भी यही नियम लागू होता है कि वृंदावन क्षेत्र में भी हमें बिना जूते चप्पल के ही रहना चाहिए, नंगे पैर सभी मंदिरों के, देवालयों के दर्शन करना चाहिए। लेकिन किस क्रम से करना चाहिए? तो पहला क्रम हमने आपको बताया कि गोवर्धन, द्वितीय क्रम पे बरसाना, तृतीय क्रम में नंदगांव, चतुर्थ क्रम में जब आप गोवर्धन से वापस वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन में सबसे पहले हमें यमुना महारानी के दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग प्रत्यक्ष बिहारी जी के दर्शन करने चले जाते हैं प्रथम क्रम में, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। प्रथम क्रम में यमुना महारानी के दर्शन करने जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक पटरानी यमुना महारानी भी है। यमुना महारानी के दर्शन करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, वहां पर हो सके तो स्नान भी करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए यमुना महारानी का, और मैया यमुना मैया से प्रार्थना करना चाहिए, हे यमुना मैया, जैसी कृपा आप पर बिहारी जी ने की है कि पटरानी के रूप में आपको स्वीकार किया, ऐसी कृपा हम पर बिहारी जी करें कि हमें अपना दास रूप में स्वीकार करें, सखा रूप में स्वीकार करें। जो भी आपका भाव हो, आपको ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। हम तो दासानुदास है, तो यही प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी हमें दासानुदास के रूप में स्वीकार करें। तत्पश्चात अगले क्रम में यमुना मैया से आज्ञा लेकर के किसी ब्रजवासी के दर्शन करना चाहिए। ब्रजवासी प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रजवासियों को बड़ा सम्मान दिया है। तब जो ब्रजवासी नहीं है, यहां से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे क्रम में उनको बढ़िया ब्रजवासियों के दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, यथाशक्ति यदि कुछ हो सके तो सेवा कर देना चाहिए। भोजन की सेवा आप कर सकते हैं, अन्न की सेवा कर सकते हैं, कुछ दान राशि आप दे सकते हैं, तो ब्रजवासियों की इस तरह से सेवा करना चाहिए। तीसरे क्रम पर वर्णन आता है कि हमें ब्रज की जो लता पताएं हैं, जो वृक्ष हैं, कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। श्री राधे ब्रस भानुजा भक्तनि प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणव बारंबार। अर्थात कि ब्रज की जो लता पताएं हैं, ये साक्षात कृष्ण और राधा स्वरूप है। दिव्य दिव्य संत वृंदावन में वृक्ष रूप में तपस्या कर रहे हैं, तब हमें किसी वृक्ष के पास जाकर के उस वृक्ष का आलिंगन करना चाहिए, ऐसा मानते हुए कि हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के साथ आलिंगन कर रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं। तो ब्रज में जाकर के तीसरे क्रम पर किसी वृक्ष के पास बैठ करके उसका आलिंगन करें और प्रार्थना करें, क्योंकि दिव्य संत भी हो सकते हैं,
कृष्ण स्वरूप तो वृक्ष है ही, तो वृक्षों की पूजा अर्चना करने के बाद चतुर्थ क्रम में फिर आप अन्य मंदिर देवालयों में दर्शन कर सकते हैं। तो बिहारी जी के दर्शन कीजिए, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, गोविंद देव, अन्य अन्य बहुत दुर्लभ और प्राचीन मंदिर हैं, सबके आप दर्शन कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ब्रज में जूते और चप्पल पहन करके भ्रमण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि ब्रज में कभी भी लोगों की एक आदत होती है, गंदी आदत होती है कि वह स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट, बीड़ी आदि तंबाकू का सेवन करते हैं। अर्थात जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कम से कम ब्रज में जाकर तंबाकू का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। वैसे तो सदा के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन ब्रज में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? कि निश्चित ही तंबाकू आप खाएंगे और जगह जगह पर थूकेंगे। ब्रज की रज जो है वो रज रानी है, और उस रज रानी में थूकने का अधिकार तो किसी को नहीं है। ब्रज की रज को लोग उठा करके और अपने माथे पर लगाते हैं। एक बार मुक्ति ने पूछा, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तब मुक्ति मुक्त हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। तो ब्रज में लौटना चाहिए, लोटन भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हमारे शरीर में पूरे में ब्रज नहीं लगेगी, तब तक हमें अद्भुत भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो ब्रज में जाकर के कभी थूकना नहीं चाहिए, जूते चप्पल पहन के घूमना नहीं चाहिए, और अप्रत्याशित रूप से कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी हमें ब्रज क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्रजधाम भगवान का प्रत्यक्ष निज धाम है। तीर्थ धाम तो है ही, निज धाम है। तो भैया भक्त यदि किसी के घर जाते हैं तो हमें कैसे रहना पड़ता है? उन्हीं के द्वारा बनाए हुए अनुशासन में रहना पड़ता है। तो यह ब्रज धाम, वृंदावन धाम भगवान का निज धाम है, वहां पर हमें बहुत अनुशासन का पालन करना चाहिए। हो सके तो जितने दिन ब्रज में रहें, हमें वहां पर तेल और साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना तेल साबुन के ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि तेल और साबुन लगाने से निश्चित ही शरीर का मैल छूटता है। और फिर क्यों हम अपनी अपवित्रता को वहां पर मैल छुड़ा करके ब्रज में छोड़ करके आए? ऐसा ही हमारा निज भाव है और संतों का भी कहना है। तो इस तरह से अनेक अनेक नियम वहां पर हैं। और जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करें, तब एक अद्भुत दुर्लभ बात हम आपको बताएं, तलहटी में से परिक्रमा कीजिए, निश्चित ही ऐसी अनुभूति आपको होगी कि ठाकुर जी हमारे बाजू बाजू में चल रहे हैं, कहीं हमारे साथ में भगवान चल रहे हैं। किसी वृक्ष के पास जाकर के खड़े हो जाइए, ध्यान कीजिए कि यही कृष्ण स्वरूप है, आलिंगन कीजिए वृक्षों का, भगवान का ध्यान कीजिए, शिलाओं का स्पर्श कीजिए, मन से स्पर्श कीजिए, ऐसा लगेगा कि हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श कर रहे हैं। तो इन नियमों का पालन ब्रज में करना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रजधाम की, वृंदावन की और नंदगांव गोकुल बरसाना की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम।